सत श्री अकाल जी। मैं राहुल गुप्ता, मैंबर पंजाब स्टेट कोविड कंट्रोल रूम। ਅੱਜ ਕਰਫਿਊ ਦੇ 48ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਾज़ा जानकारी इस प्रकार है। विश्व के कोविड के आंकड़े संक्रमित होए 40,36,000, ठीक होए 14 लाख, मृतक 2,77,000। भारत के आंकड़े संक्रमित होए 59,881, ठीक होए 18,000, मृतक 1990। पंजाब के कोविड के आंकड़े कुल पॉजिटिव 1762, जो कि कल की गिनती नालों 31 वध हैं, ठीक होए 157, कुल मौतां 31। मार्कफेड एशिया विच सब तो वड्डी कोऑपरेटिव संस्था एवं ही नहीं बनी, बल्कि इस पिछे इसकी जी तोड़ भी मेहनत खड़ी है। मार्कफेड वालों कोविड-19 के लॉकडाउन दौरान पिंडां ते शहरां विच लगातार जरूरी समान जिवें कि आटा, चावल, दालां, चीनी, पशु खुराक, खादां आदि मुहैया करवाईयां जा रही हैं। मार्कफेड दीयां सारियां फैक्ट्रियां चालू रखते हुए इन्हां चीज़ां नूं घरों घर लोगों तक डिलीवर किया जा रहा है। मार्केट वालों निर्विघन सप्लाई चेन बनाए रखना इस गल का सबूत है कि पंजाब दे विच कोऑपरेटिव मूवमेंट दीयां जड़ां बहुत डूंघियां हैं। इस दे नाल मार्केट वालों 30 लाख मैट्रिक टन कनक का खरीद का काम भी तेज़ी नाल चल रहा है। पंजाब दे विच कनक खरीद का काम आखिरी पड़ावां ते है अते सरकार वालों हुण तक 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। प्रवासी मजदूरों की घाट नूं ध्यान विच रखते हुए झोने की पनीरी की बिजाई अते लवाई का काम 10 दिन अगेता कर दिता गया है। मशीनरी का वध तो वध इस्तेमाल किया जाएगा। इस समय दौरान बिजली की निर्विघन सप्लाई दी जाएगी। हुण किसानों वालों खरीफ की अगली फसल जिवें कि झोना, मक्की, नरमा आदि की बिजाई लई खेत तैयार किए जा रहे हैं। किसानों को बेनती है कि वह पराली नूं ना साड़न। जिवें कि सबनूं पता है, पराली साड़न नाल हवा विच प्रदूषण फैलता है अते सेहत लई हानिकारक है। खास तौर पर कोविड-19 के चलदियां इस दे नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। पंजाब सरकार वालों प्रवासियों नूं उन्हां दे राज्यां विच वापस पहुँचाउण लई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्हां दी वापसी लई ट्रेनां विच बुकिंग अते खाण पीण का सारा प्रबंध किया गया है अते सरकार उम्मीद कर रही है कि वो जल्द मुड़ पंजाब परतणगे। जिन्हां प्रवासियों ने अपने राज जान लई हले तक रजिस्टर नहीं किया, वो www.covidhelp.punjab.gov.in ते रजिस्टर करें। पंजाब सरकार ने सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में 15 मई तो 15 जून तक गर्मी दी छुट्टियां कर दित्तियां हैं। कोविड-19 की महामारी मद्देनज़र लंबे समय तक लॉकडाउन कारण यह भी फैसला किया गया है कि 5वीं और 10वीं तक पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के विद्यार्थियों को बिना इम्तिहान प्रमोट किया जाएगा। 10वीं के विद्यार्थियों लिए प्रमोशन प्री बोर्ड एग्जाम के नतीजे के आधार पर होगी। मैडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टाफ वालों 2 करोड़ रुपए का सीएम कोविड रिलीफ फंड में योगदान पाया गया है। करफ्यू में दित्ती ढिल नूं लैके तुहानूं मुड़ याद करवाया जाता है कि ये ढिल बहुत जरूरी कामां नूं करन लई दित्ती गई है, ना कि मेल मिलाप अते समाजिक कामां लई। अते बाहर निकलन तो पहला मास्क पाउणा अति जरूरी है। आज इन्ना ही, धन्यवाद। Good evening everyone. I am Rahul Gupta, member Punjab State COVID Control Room. On this 48th day of the curfew, following are the highlights. World COVID figures are: confirmed cases 40,36,000, recovered cases 14 lakh, dead 2,77,000. For India, the figures are: confirmed cases 59,881, recovered cases 18,000, dead 1,990. In Punjab, as of now, confirmed cases 1,762, which is an increase of 31 over yesterday's figures. Recovered cases are 157, lives lost so far 31. It is not for nothing that Markfed is known as one of the biggest cooperatives of Asia. During the period of lockdown, Markfed continued with uninterrupted supply of essentials like flour, rice, dals, sugar, cattle feed, fertilizers, etc., both in the urban and rural areas. This was made possible by keeping all its manufacturing units operational and by making door-to-door deliveries to the people all over the state. The fact that Markfed never faced any disruption in the supply chain is true testimony to the strength of the cooperative movement in the state. While all this was going on,
Market staff was day and night doing parallel activity of procurement of wheat, as 25% of the wheat produced in the state is purchased by Markfed. Procurement work is almost over in the state. Payment of rupees 15,000 crores has already been made by the government agencies, and the remaining about 10,000 crore will be made in the coming days. Keeping in view concerns of the farmers over labour shortage, government has advanced paddy sowing and transplantation by 10 days each. Operation to sow paddy nursery will start on 10th May instead of 20th May, as was fixed earlier. The paddy transplantation will start on 10th June instead of 20th June. Farmers will be supported in their efforts by the Agriculture Department, which will provide know-how so that maximum use of machinery is made in transplanting the paddy to fill the gap created by shortage of migrant labour. Uninterrupted electricity will be made available during this time. As the farmers prepare the fields for sowing of kharif crops like rice, maize, cotton, farmers are requested not to burn wheat stubble. As we all know that air pollution due to stubble burning is a major health issue, and it can be much more harmful during the ongoing COVID-19 pandemic, because both air pollution and coronavirus compromise lung functioning. Punjab government is proactively working to make all necessary arrangements for migrants who are travelling home, right from booking train tickets to providing food and water. Government wishes them a safe journey, happy times with their families, and an early return to Punjab. Those who have still not registered to go back can do so now at www.covidhelp.punjab.gov.in. The government has declared summer vacation in government colleges and universities of the state from 15th May to 15th June. Government has decided to promote all students of classes 5 to 10 under Punjab School Education Board to the next class without any examination. Class 10 students, however, will be promoted on the basis of their performance in pre-board exams. The staff of Medical Education Department has contributed Rs 2 crores to the CM COVID Relief Fund. In the end, I will like to remind everyone that the relaxation in curfew has been given only for taking care of very urgent and important works and not for socializing. So please help the society by not taking any undue benefit of these relaxations. Last but not the least, remember to wear a mask while venturing out of the home. That is all for today. Thank you.